तो हाय एवरीवन, दिस इज रूबेन गोलिया। स्वागत करता हूँ आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो यार, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 हमने ले लिया है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम नवंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। उसके बाद में परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध और जो क्वेश्चन बैंक आती है उसको हम अच्छे से कवर करें। ठीक है। अभी देखो, हमने चैप्टर नंबर 1 ले लिया है। देखो, तैयारी बहुत बेहतरीन होने वाली, पहले बता रहा हूँ। हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट आपका अच्छे से कंप्लीट होने वाला है। बस आप एंड तक जुड़े रहना। ठीक है। बस यही चीज आपसे एक मांगते हैं हम। आप आखिरी तक जुड़े रहो, आपका भी फायदा है, मजा आ जाएगा। ठीक है। और टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि यार मेरिट लिस्ट में आ जाए। ठीक है। जिले की, एटलीस्ट जिले की मेरिट लिस्ट में आ जाए। ठीक है। स्टेट में ना आ रहे तो ठीक है, बाकी जिले की में तो आ ही जाए। टारगेट तो ऐसा रखो कि यार 99 है, आना सीधे। ओके। बिकॉज 100% तो कुछ होता ही नहीं है। आइडियल कंडीशन नेवर अप्लाइज। तो भाई साहब, अभी देखो आप, वेटेज इसका 7 मार्क्स का रहेगा। चैप्टर आप जब भी स्टार्ट करो, वेटेज का ध्यान रखा करो कि यार कितने मार्क्स का चैप्टर है, कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है। नहीं तो पता चले यहाँ से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, आप 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो वो चीज सही नहीं होती है। ठीक है। बिकॉज वहां पर अपनी जो पढ़ाई में की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो जीरो हो रही होती है। तो प्रोडक्टिविटी अगर आपको निकालना है अपनी पढ़ाई की, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ब्लूप्रिंट का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि यार वेटेज 7 मार्क्स का है। 2 मार्क्स के यहाँ पे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, और एक आएगा क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये चैप्टर 7 मार्क्स का है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। 7 मार्क्स अपने आप में एक अलग ही वैल्यू रखते हैं। ठीक है। तो वीडियो को अपन शुरू करते हैं, चैप्टर को अपन शुरू करते हैं। ठीक है। तो चलिए भाई साहब, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ हाँ, गुरु जी कह रहे हैं चलिए शुरू करते हैं, आगे आ जाओ। सो यार देखो, चैप्टर का जैसे कि नाम था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो आपने अपनी डेली लाइफ में ये चीजें देखी होंगी। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इमेज लगा रखी है। क्या हो रहा है, एक पौधा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर रहा है, और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज कर रहा है। ठीक है। नीचे से आप देखो, जड़ें जो है पानी को ऑब्जर्व कर रही है। ओके, H2O ले रही है। बाहर से सनलाइट भी आ रही है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रोसेस हो रही है। कहें तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और अपनी सनलाइट एज वेल एज पानी को लेकर हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो क्या हो रहा है कि यार वो कोई कोई सी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और चीज रिलीज कर रहे हैं। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। हमारे आसपास ये चीजें ऑब्जर्व, हमारे आसपास ये चीजें होती रहती है हमारे सराउंडिंग में। ठीक है। वही चीजें अपने को यहाँ पे चैप्टर में पढ़ने को मिल रही है। ठीक है। तो आप अच्छे से इसे रिलेट भी कर पाओगे। तो यही तो एक केमिकल रिएक्शन होती है। इसके अलावा और कुछ थोड़ी केमिकल रिएक्शन। आप देख सकते हो नीचे एक साइकिल है हमारे पास। ठीक है। दम हो तो चला के बताओ। ये साइकिल है हमारे पास, कैसी खराब सी हो रही है। ठीक है। वैसे इसके ऊपर लग रहा है जंग, क्यों लग रहा है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। ठीक है। बारिश में या फिर पानी से गीले होने की वजह से, नमी होने की वजह से, मॉइस्चर होने की वजह से जो इसका मेटल है उसने उससे रिएक्शन की और खराब हो गया है। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती रहती है। जम्स को किल करना ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही तो है। ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पर रिएक्शन चलती रहती है। ओके जनाब, आगे आ जाते हैं अपन, केमिकल रिएक्शन की एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, मजे से पढ़ेंगे। इमेज लगा रखी उसको भी पढ़ेंगे अपन, टेंशन मतलब, ये जो इमेज है ना, इसको भी समझेंगे अपन क्या कहने का मतलब है। देखो, केमिकल रिएक्शन क्या है भाई साहब, ए प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म अदर न्यू सब्सटेंसेस। क्या कह रहे हो भैया, इंग्लिश में नहीं, थोड़ा हिंदी में भी तो समझाओ। तो देखो भाई साहब, बहुत आसान है। एक ऐसी प्रोसेस जहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलते हैं और रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। ठीक है। एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, और जो उसकी प्रॉपर्टीज है, देखो, विद न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी नई हो जाती है, या फिर कहें तो चेंज हो जाती है। जो पहले थी वो प्रॉपर्टीज अब नहीं है, वो चेंज हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया था पेड़ पौधे वाला। क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली थी, पानी ले लिया था, इधर से सनलाइट ले ली थी, और ऑक्सीजन रिलीज कर दी थी। तो बताओ कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ वाटर और कहाँ ऑक्सीजन। ठीक है। प्रॉपर्टीज कुल मिला के चेंज हो चुकी है। ठीक है ना। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्या होता है यहाँ पर, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, वेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। भाई साहब, जब आप कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के अपने आप में कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ अलग ही प्रॉपर्टी है। ठीक है। नया प्रोडक्ट बना लिया है, इसका मतलब क्या है, केमिकल
रिएक्शन है। क्या हुआ यहाँ पर, दो रिएक्टेंट जुड़े। हाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, चलो रिएक्टेंट अभी बाद में समझेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों जुड़ गए और क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन ही तो है, ठीक है। सो बस बहुत ही आसान सी इसकी डेफिनेशन है यार, कि जब भी दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और एक नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। आजकल के यूथ को थोड़ी लड़के लड़के वाली भाषा और भी मजे से समझ में आती है, तो अपन ने उसके लिए भी एक इमेज लगा रखी है यहाँ पर, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू हमने ये इमेज लेकर आए हैं। तो देखो यार क्या था इसमें, मान लीजिए ये दो सब्सटेंस है, एक ए सब्सटेंस है एक बी सब्सटेंस है, ठीक है। ये लड़का है ये लड़की है, भाई साहब दोनों के जो परिवार वाले हैं इनके अरेंज मैरिज करा देते हैं। और अब मैं इन्हें लड़का लड़की नहीं कह सकता हूँ, मैं इन्हें पति पत्नी कहूंगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर दो एलिमेंट्स मिले और एक नया एलिमेंट बन गया, ठीक है। दो सब्सटेंस मिल गए और एक नया सब्सटेंस बन गया। देखो यार ये लड़का लड़की थे लेकिन ये पति पत्नी है, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी से वो भी चेंज हो चुकी है, ठीक है। जस्ट फन के लिए इमेज लगा रखी है, लेकिन हाँ आपको इससे और ज्यादा बेहतर वाइब आ रही होगी, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये मेरी कोशिश थी, ठीक है। जो कि लगता है कामयाब भी हो रही है, आपको समझ में भी आ चुका है एकदम केमिकल रिएक्शन का फंडा। ओके, सो केमिकल रिएक्शन का एक थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है केमिकल इक्वेशन। क्या है केमिकल इक्वेशन, क्या है केमिकल इक्वेशन, देखो द डिस्क्रिप्शन of a chemical reaction can be written in a shorter form. This shorter form is named as chemical equation. क्या 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 है ये, हलवा हलवा क्या मतलब, क्या बोले क्या जा रहे हो, ठीक है। ऐसे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। देखो अगर आपको थोड़ी इंग्लिश आती तो आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ चुके होंगे क्या कहने का मतलब है। डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि जो रिएक्शन थी केमिकल रिएक्शन, अरे यार यार ये यहाँ पर नहीं आना है, अभी अपने को यहीं पे पढ़ना है, ठीक है। तो देखो अभी अभी जो अपन ने केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जैसे यहाँ पर देखो कार्बन जो है रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो मुझे कितना लमसम लिखना पड़ रहा है कि नहीं, बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ रहा है कि नहीं। सो यार इसको मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ तो केमिकल इक्वेशन बन जाती है। शॉर्ट फॉर्म किस तरीके से लिखेंगे वो भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। और वो जो शॉर्ट फॉर्म रहेगा ना उसी को हम केमिकल इक्वेशन का नाम दे देते हैं। समझ में आ रही है बात, क्या कह रहा हूं मैं, ये देखो द डिस्क्रिप्शन यानी कि जो हमने वो लमसम जो लिखा था पूरा विवरण लिख रखा था, ठीक है, उसी को हम अगर केमिकल रिएक्शन के उस डिस्क्रिप्शन को अगर शॉर्टर फॉर्म में लिखते हैं तो शॉर्टर फॉर्म को ही हम केमिकल इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब जो एनसीईआरटी है उसने आपको केमिकल इक्वेशन को भैया दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक है भाई सब वर्ड इक्वेशन, एक है फॉर्मूला इक्वेशन। अब इनको भी अपन डीप में पढ़ेंगे तो मजेदार बात होगी नहीं, कहीं से कहीं तक कोई सेंस नहीं करने वाला है, अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है ना। कि समझ गए होंगे आप, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो पढ़ रहे हैं अपन, मजे से पढ़ेंगे, मस्त 95 वो आप ला रहे होंगे, 99 100 तक ले आओगे, ठीक है। बस फॉलो करते रहो अपने को। अब देखो वर्ड इक्वेशन की अपन अलग से डेफिनेशन लिखो, लेकिन मतलब ही क्या है भाई साहब, मेन चीज मायने रखती है कि अपन को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। देखो भाई साहब क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा कुछ नहीं लिख रहा हूँ। मैंने क्या लिख दिया डायरेक्टली कि कार्बन है भाई साहब, उसमें हमने ऑक्सीजन को डाल दिया और हमको क्या प्रोडक्ट मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसी को वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। हमने क्या कर दिया, जो कार्बन था उसको कार्बन लिख दिया, ऑक्सीजन था उसको ऑक्सीजन लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ठीक है। बस सिंबल्स का हमने बीच में यूज किया कि कार्बन रिएक्ट यानी कि उसमें एडिशन हो रहा है प्लस लगा दो, ठीक है। क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो उसके इधर यहाँ पे एरो लगा दो, ठीक है। ये वर्ड इक्वेशन है। एनसीईआरटी में भाई साहब इसको आपको अलग से पढ़ना होता है, ठीक है। बस वही चीज को अपने को ध्यान रखना होता है कि यार क्या चीजें पढ़नी है, ओके। देखो अब आगे कार्बन, हाँ ये फॉर्मूला इक्वेशन कहेंगे इसे। कार्बन कार्बन की जगह सिर्फ सी लिख दो, ऑक्सीजन के को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका सिंबल है O2 तो O2 लिख दो, ठीक है। क्या फॉर्म कर रहा है, एरो लगाओ पहले, दो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा CO2 लिख दो, बस ये हो गई अपनी फॉर्मूला इक्वेशन। अब इसकी भी अलग से डेफिनेशन लिखने की क्या ही जरूरत है, ठीक है। तो बस आपको समझ में आ गया होगा, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, केमिकल इक्वेशन भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब एक चीज आपको एक छोटा सा ज्ञान में यहाँ पर देना चाहूंगा, लेकिन है ना ओके थोड़ा सा अपन ज्ञान ले लेते हैं यहाँ पर हल्का सा, क्योंकि इसके अपन अलग से डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यार लमसम पढ़ने से कोई मतलब रहता नहीं है इतना। जो चीजें माइंड रखती है सचमुच उन्हें पढ़ो, ठीक है, जो कि नॉलेज के लिए भी और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, हम उनके ऊपर अगर ज्यादा फोकस करते हैं तो अच्छी बात होती। आप देखो यहाँ पर ये कार्बन है, दिख रहा है आपको कार्बन, यहाँ पर है हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। जब ये दोनों के दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार ये एरो के लेफ्ट साइड जो चीजें होती है ये C+O2, जो लेफ्ट की साइड जो चीजें होती है उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। और ये जो राइट साइड है, ये जो राइट साइड है इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट,
ओके, चीजें क्लियर हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर है तो आप कहोगे उसे रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड पर जो चीज रहती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। मुझे छोटा सा अपने को यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे आ जा भाई मेरे कंप्यूटर महाशय, नेक्स्ट स्लाइड को नोटा दिया जाए। ठीक है, आ चुकी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, भाई साहब ये क्या चीज है? कुछ भी नहीं, बस मजा आएगा, थोड़ा शांति रखो अभी आप। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं अब अपन। A balanced chemical reaction is an equation that has equal numbers of each type of atom on both sides of the arrow. The reactant chemicals are given on the left hand side and the product chemical on the right hand side. कहने का मतलब ये है, देखो आराम से समझेंगे अपन। ये जो एरो है इसके लेफ्ट में क्या है? ये तो रिएक्टेंट्स है और ये है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जितने भी एटम्स है ना वो दोनों साइड बराबर होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन अगर इधर देखो दो है तो यहाँ पर भी दो होना चाहिए, ऑक्सीजन दो है तो यहाँ पर भी दो होना चाहिए। है नहीं, बट मैं बता रहा हूँ कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, वैसे ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, मैंने इसको बैलेंस करके रखा है। ठीक है, अभी बेसिकली होता क्या है कि जैसे ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, पानी बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे लिखते हो इसको? बेसिकली H2 लिख देते हैं, O2 लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं H2O। लेकिन देखो इसके आगे मैंने 2 लिख रखा है, इसके आगे H2 के आगे में मैंने 2 लिख रखा है। इसके पीछे का क्या रीजन है? बात यह है कि मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस किया है। कैसे करते हैं बैलेंस? देखो अगर ये बैलेंस नहीं होती तो हम इसको किस तरीके से लिख रहे होते? सिर्फ H2 रहता, यहाँ पर O2 रहता और यहाँ पर रह जाता H2O। ठीक है, अब हमने इसको बैलेंस किया तो इसके आगे दो दो लग चुके हैं। कैसे लगे देखो, थोड़ा सा समझना होगा आपको। हमने देखा ठीक है, हमने ये देखा कि यार ऑक्सीजन यहाँ पर देखो दो है, यहाँ पर तो एक ही है। H2 का तो खैर काम समझ में आ रहा था कि यार यहाँ पर हाइड्रोजन दो है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन दो है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन दो है और यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है, मतलब इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो हमने सोचा चलो दो से मल्टीप्लाई कर दो। जब हमने इसमें दो से मल्टीप्लाई किया इमीडिएटली ये जो O था ये भी दो बन चुका था, लेकिन हाइड्रोजन पे तो देखो H2 और यहाँ पे भी आगे 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो गया 4 बन चुका है। और यहाँ पर कितना था? हाइड्रोजन सिर्फ 2 था, तो हमने क्या करा इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। कहने का मतलब ये है कि यार जितने भी एटम हो वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, दोनों साइड क्या होना चाहिए? जो एटम्स है वो बराबर बराबर होना चाहिए। तो बस इसीलिए अपन इसको बैलेंस करते हैं। ओके, सो फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर थोड़ी और चर्चा करेंगे, और भी प्यारी प्यारी इक्वेशंस को हम बैलेंस करके बताएंगे। ठीक है, ताकि अपने सारे के सारे फंडे एकदम क्लियर हो जाएं। ओके, साथ ही साथ बाकी के जो टॉपिक्स रिमेनिंग है उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस तरीके से हम यार 12-12, 15-15 मिनट के वीडियोस भी अगर अपन लेते हैं, ठीक है, 20-20 मिनट के वीडियो भी अगर अपन लेते हैं तो 3 से 4 वीडियो में आपका चैप्टर अपन आसानी से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 5 वीडियोस तक आपका चैप्टर जाएगा। ओके एवरीवन, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।